नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को प्रकृति ने काफ़ी कुछ दिया है और ख़ासकर एनर्जी की अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है। लेकिन विडंबना ये है कि खासकर बिजली के लिए या पावर जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं संकट, कई चुनौतियाँ हम सबके सामने हैं। और ऐसे में रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर बात करें तो उस पोटेंशियल को कहीं ना कहीं टैप करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से खासकर इस दिशा में सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तेज़ी नज़र आ रही है और ख़ासकर जो सोलर पावर है उसको कहीं ना कहीं टैप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय सरकार और जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और उसके साथ साथ जो उनकी एम्पनल्ड एजेंसीज़ हैं वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जम्मू सोलर मिशन के तहत जम्मू शहर में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सोलर मिशन और सोलर बिजली के सोर्स को यूज़ किया जा सके। क्या है ये जम्मू सोलर मिशन और ख़ासकर सरकार की तरफ से क्या क्या प्रावधान, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा चंक सब्सिडी के तौर पर आम जनता को दिया जा रहा है। किस प्रकार सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर हम, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर्स भी लग चुके हैं, पावर टैरिफ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उस पावर टैरिफ से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है अगर हम इस सोलर मिशन को अपना सकें। क्या है सोलर मिशन, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर कृतिका गंडोत्रा जी बैठी हैं। आप बिजनेस डेवलपमेंट हेड है रॉमेट सोलर सोल्यूशन की और पिछले काफ़ी समय से प्रयास आपका जेकेडा के साथ मिलकर किया जा रहा है कि आम जनता में एक अवेयरनेस खासकर जम्मू सोलर मिशन को लेकर एक पैदा की जा सके। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री गौरव गुप्ता जी। आप जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और सिविल सोसाइटी के एक अहम मेंबर के तौर पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर सिविल सोसाइटी दो अहम मेंबर, सर्वप्रथम प्रदीप गंडोत्रा जी बैठे हैं। आप चेयरमैन है जम्मू सिविल सोसाइटी के और हमेशा जम्मू की आवाज़ को आप मुखर तरीके से उठाते आए हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री राम आनंद जी। आप जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और जम्मू कंज्यूमर सोसाइटी एसोसिएशन के आप मेंबर हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। कृतिका, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा आम जनता के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर काम हो रहा है लेकिन जो तेज़ी है वो अब नज़र आ रही है। सबसे पहले आम जनता के लिए मैं जानना चाहूँगा ये जम्मू सोलर मिशन क्या है? ये एग्जैक्टली आपने सही कहा कि अब ये जो प्रयास है एक रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लाने का, ये काफ़ी तेज़ी से अब हम आज देख सकते हैं। और इसका सबसे जो ज़्यादा योगदान है, अगर मैं JNK में बात करूं तो जकीडा, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इनका बहुत अच्छा इसमें योगदान है। एंड दे आर देयर टू सपोर्ट अस एंड गाइड अस इन ऑल द फील्ड्स। और ये किस तरीके से हम जम्मू के लोगों में ये चीज़ आगे ला सकते हैं, और इसी के रिलेटेड हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं अलग अलग लोकेलिटीज़ में। मैं ये देख सकती हूँ कि पहले इस चीज़ की अवेयरनेस कम थी, बिकॉज़ क्या था ना कि तब रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इम्पॉर्टेंस कह लीजिए कभी उस टाइम ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज तब आपका डिमांड एंड सप्लाई एक तरीके से मैच कर रहा था। बट अब पॉपुलेशन इतना है, कंजम्पशन इतना है, और हमारे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आप लगा लीजिए वाटर, कोल, दे आर वेरी लिमिटेड, है ना, तो वो भी एक हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन द रीन्यूएबल रिसोर्स जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। Exactly. तो इसीलिए ये सोलर मिशन आप समझिए कि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों आपको ये सूरज की जो रोशनी है इससे आपको आप खुद सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, खुद की जनरेशन होगी हर एक घर में। तो ये हमारा एक मिशन है जो हम लेके आगे चले हैं। अगर मैं जानना चाहूँगा इसके एम्बिट के तहत क्या क्या है, क्या प्रावधान है, किस प्रकार जेकेडा आपके द्वारा, क्योंकि एक एम्पनल्ड एजेंसी है, काम कर रही है जेकेडा के साथ इन टेंडम, उस स्कीम के तहत क्या क्या? जी, मैं बताऊंगी कि इसमें क्या है कि हम जकीडा और MNRE के इम्पैनल्ड वेंडर्स हैं। ये आपका जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है ये स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 1 किलोवाट मैक्सिमम 10 किलोवाट्स तक आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो इसमें जो सब्सिडी है आजकल जो चल रही है, इट इज़ अ वंडरफुल मिक्स ऑफ योर सेंटर एंड स्टेट सब्सिडी। स्टेट सब्सिडी 25% फिक्स्ड है
And I would mention that we are the lucky ones in J&K, those who are getting this subsidy, because other states में they are not getting this kind of subsidy. और फिर MNRE की जो subsidy है that is 40% for first 3 kilowatts, और उसके बाद starting from 4 kilowatts till 10 kilowatt 20% है. So पहले 3 किलोवाट में इट इज फुल 65% सब्सिडी, एंड इफ आई टॉक अबाउट 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, उसमें टोटल सब्सिडी इज 57%, एंड अगर किसी ने 10 किलोवाट लगाना है तो टोटल सब्सिडी इज 51%. तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो ऐसे इसका प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है दैट इज 58,739, बट ये आपको जो कॉस्ट करेगा आफ्टर द सब्सिडी 20,558. दैट्स इट, यू नो. एंड इसमें आपका, अगर मैं 3 किलोवाट की बात करूं, जो ज़्यादातर हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, इसमें अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमारे ऑर्डर्स हैं 3 किलोवाट और 5 किलोवाट, ये कॉमनली लोगों की जो घर के लोड्स हैं, और अभी तक इतने ही लोग हमारा ये सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं. 10 किलोवाट इज़ वेरी रेयर, जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, बड़ा सेटअप है, लाइक दैट. तो 5 किलोवाट की अगर मैं बात करूँ, उसमें 2,56,000 इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, बट आफ्टर सब्सिडी यू जस्ट हैव टू पे 1,10,315. सो ये एक चेंज है. और इसमें क्या है कि लोगों को मैंने देखा है, जब भी मैंने लोगों से बात की है, तो वो सोचते हैं कि जैसे वो पहले था ना कि आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ही देनी पड़ती थी सोलर पावर प्लांट की, बट अब ऐसा नहीं है. अब सब्सिडी माइनस करके ही आपको अमाउंट देना है, तो उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है. और इसमें एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, जहाँ पे आपका सैंक्शन लोड उतना हो जितना आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, और उसके साथ आपको एक अकाउंट पे चेक देना है, या आप डीडी दे सकते हैं ऑन द नेम ऑफ CEO जकीडा. सो ये हमारा पूरा ये स्कीम है. गौरव जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम, क्योंकि जम्मू सोलर मिशन को अभी एक फ्लिप मिल रहा है, लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं. एक समय वो था कि एक शुरुआत हुई थी, लेकिन उस वक्त इन्फेंसी में था, लेकिन आज से ऐसा कदम आगे बढ़ चुके हैं. क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर सूरी साहब आज मैं बात करता हूँ, जब मैं जकीडा की बात करता हूँ, और एक लास्ट ईयर अगर एक ऐतिहासिक एक डिसीजन लिया गया, और जिसमें माननीय उपराज्यपाल एलजी महोदय साहब ने एक हरी झंडी दी, और जहाँ पर एक टारगेट रखा गया कि जुलाई के मंथ की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2022 की, और एक टारगेट दिया गया है कि 200 मेगावाट के करीब हमारे 50,000 रेजिडेंशियल जो हैं प्रॉपर्टीज़ पर हम जम्मू अंडर द मिशन की उसको एक सोलर मिशन, सोलर सिटी मिशन करके जम्मू के पूरे रेजिडेंशियल जितने 50,000 के करीब जो घर होंगे, उनको हम लोग ये सारे ये प्लांट जो हैं, ऑन ग्रिड प्लांट्स जो हैं, जितने ये पैनल्स हैं, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और दिशा में बहुत अच्छा काम चल रहा है. आज मैं जकीडा की तारीफ़ करता हूँ कि इतना फेयर तरीके से पूरा का पूरा ये काम चल रहा है कि आज ज़रूरत है. कहीं ना कहीं पर जो मैं कमी देखता हूँ, वो देखता हूँ अवेयरनेस की कमी है, नंबर 1. नंबर 6 अगर मैं बात करूँ, आज जब मैं ऑल ओवर इंडिया देखता हूँ क्या सूरत हाल है, और जब सोलर पैनल्स की बात आती है तो 20% के करीब सब्सिडी है, जो अगर आप देखें ऑल ओवर इंडिया जो मिलती है. जो इन दैट वे वी जम्मूइट्स आर वेरी लकी कि यहाँ पर 65% के करीब सब्सिडी मिल रही है. 40% जैसे मैडम कृतिका ने बताया, 40% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, और 25% आपकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रही है. अब बात आ जाती है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि जब आज हम सोलर की बात कर रहे हैं, देयर आर 3 मोड्स. हम ऑफ ग्रिड की बात करेंगे, आज हम ऑन ग्रिड की बात करेंगे, और फाइनली हम हाइब्रिड की बात करेंगे. ये जो पूरा जो एक संज्ञान लिया गया और जिसको एक हरी झंडी दी गई, वो एक आपकी ऑन ग्रिड पैनल्स के ऊपर दी गई. और ऑन ग्रिड पैनल्स का सीधा डायरेक्ट एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं समझाना चाहता हूँ. ऑन ग्रिड पैनल्स आपके वो पैनल्स हो गए जिनका आपका ग्रिड के साथ डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, ग्रिड के साथ डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, और उसमें आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे अगर आपकी बिजली की कटौती में, जिस हिसाब से आप सूरत हाल जम्मू के देख रहे हैं, बिजली तो है ही नहीं यहाँ पर. आप देखिए 8 से 10-12 घंटे आपकी यहाँ पर बिजली की कटौती है, वो उस तरीके से उसकी एफिशिएंसी नहीं निकल पा रही. पर अगर बिजली की कटौती ना हो, और आपके ऑन ग्रिड जितने आपके सोलर प्लांट्स हैं जो यहाँ पर जिस तरीके का मिशन है, और जिस तेज़ी से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होंगे, अगर आप देखिए, आप उसमें मोर देन 50% की आप टिप देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्यारे तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है. जब हम ऑफ ग्रिड की बात करते हैं, ऑफ ग्रिड पैनल्स की बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, आप घर में आपने इन्वर्टर लगाए हैं, बिजली चली गई, और वो अपनी इन्वर्टर की जितनी चार्जिंग है बैटरी पे हुई, वो उसकी आगे बिजली देगा.
अब ऑफ ग्रिड में क्या है कि ऑफ ग्रिड में उसका कोई लेना देना नहीं है आपके ग्रिड के साथ। ऑन ग्रिड में आपका जो पैनल्स लगे हैं वो ग्रिड के साथ डायरेक्टली सिंक्रोनाइज है। अब तीसरी बात मैं करता हूँ आज हाइब्रिड की, जब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड में क्या है कि आपके सेम हाइब्रिड में दोनों ऑप्शंस है। हाइब्रिड में है कि आपका ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज भी है, पर जब आपकी लाइट चली जाती है वो बैकअप भी देते हैं। वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव प्लांट है वो। आज हम बात करते हैं जब ऑन ग्रिड का एक मिशन जब पूरा चल रहा है, तो आज काफ़ी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूं कि उन चीज़ों को शेयर भी किया जाए। कुछ मुश्किलातें हैं जो मुझे लगता है कि उस पर बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि आज हमें बढ़ावा देना चाहिए। हाइब्रिड जितने आपके सिस्टम है, सेंसिटिव सिस्टम है हाइब्रिड आपके, उसको भी आपको फुल तरीके से सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी मिल रही है इस पर, बट वो मिल रही है आपकी थ्रू रूटिंग जो है उसकी आपकी ऑन ग्रिड के थ्रू हो रही है, बट मुझे लगता है कि उसको भी फुल तरीके से आपको सब्सिडी लेनी चाहिए। और जम्मू क्यों इसमें अपफ्रंट वे में देखता है, क्योंकि अगर हम पंजाब या अपने बाकी रियासतों की जब हम बात करते हैं, उधर क्या है कि अगर आपने ये प्लांट लगाने हैं 20% की सब्सिडी है, उसमें है कि 5 लाख रुपए पहले आप लगा रहे हो। फर्ज करो आप अगर 5 kVA का लगाने जा रहे हैं, आप आपको 5 लाख रुपया लगाया, आप जेब से लगा रहे हो पहले पूरा का पूरा, उसके बाद आप क्लेम करोगे कि द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, स्पेशली जो जकैडिया की मैं बात करूं, जिस तरीके का जो डिजाइनिंग है, अगर आप 5 लाख लगाना है आपने 2.5 ही देना है, आपने 5 पूरा नहीं देना है, आपने 2.5 ही देना है। पर समझने की जरूरत है कि ये पूरी चीजें तभी पता चलती है जब इसकी अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस की कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा कमी है। और नंबर 2 जब मैं बात करता हूँ, देखो 3 चीज़ें हैं सर। एक है एक उपभोक्ता है जो बिजली के जो एक बिजली का जो रेंट आता है, आप जो कंज्यूम करते हैं, वो काफ़ी आपका रेंट से परेशान रहता है कि मैं बिजली का जो जो कॉस्ट है मैं काफ़ी हाई दे रहा हूँ। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम आपका चले और आपकी अगर कटौती ना हो तो आप देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है पूरा का पूरा ये। फ़र्ज़ करते हैं एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपकी डेली की कंजप्शन, मैं 1 किलोवाट की बात करता हूँ, आप डेली की कंजप्शन आपके घर की मैं बात करूँ, आप अंदाज़न आप फॉर एग्जांपल आप 25-30 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप 1 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने प्लांट लगाया है, उसमें फ़र्ज़ करो कि वो डेली का डेली उसमें 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, पर जो बिल जब आपका आएगा, अगर 25 की वो पूरे दिन की यूसेज है और 5 वो उसको जो दे रहा है ग्रिड के थ्रू, जो आपका जो पैनल लगा है उसके थ्रू दे रहा है, वो 20 ही रह जाएगा। इट मीन्स कि आपको फ़ायदा तो हो ही रहा है। अब सिर्फ जो दिक्कत है जो सामने जो दिख रही है वो है अवेयरनेस की, एक आम आदमी को समझाने की। आज मैं बात करता हूँ, आप 10 kVA का आपका मैक्सिमम अप टू आपकी मैक्सिमम लिमिट भी इन्होंने सेट की हुई है कि 10 kVA तक आप लगा सकते हो। महीने का 10 kVA अंदाज़न अगर आप देखते हैं ऑन एन एवरेज, जो मैं एक सामान्य मैं जो सिस्टम से देख रहा था, 10 kVA जो है वो महीने का, अगर मैं रफली एक आइडिया लूँ, अगर आप 1000 यूनिट्स के करीब आप उसमें बचा लेते हैं, उसमें 1000 यूनिट्स का मतलब है कि 4 रुपये यूनिट के हिसाब से भी 4000 रुपये आप बचा रहे हैं आराम से। तो आप देखो कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। और नंबर 2, अब ऐसा भी टाइम होता है जहाँ पर आप रेस्टिंग मोड पे हैं या वेकेशंस पे चले गए, आपका घर बंद है, घर लॉक है, आपको देखो ब्यूटी क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की, ये आपको बाउंस बैक वापस देता है ग्रिड को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे, फर्ज करो आपने पैनल तो लगा लिया, आप यू आर नॉट कंज्यूमिंग, वो वापस रिवर्स ग्रिड को भी दे रहा है। तो अगर आपने ओवरऑल अगर इसके देख रहे हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो कमी है वो मेन आज अवेयरनेस की कमी है, जो एक आम उपभोक्ता और एक आम नागरिक को आज समझाने की ज़रूरत है। गौरव जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया इस पूरे सिस्टम को लेकर। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, और जम्मू सिविल सोसाइटी पिछले काफ़ी समय से काम कर रही है, अवेयरनेस का यहाँ पर जिक्र हुआ है, क्या कारण है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जम्मू सोलर मिशन का है लेकिन टेक ऑफ अभी तक नहीं कर पाया, प्रयास अभी भी हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गति मिल रही है? डेफिनेटली अगर नेशनल डाटा देखते हैं तो J&K पोटेंशियल इज़ सेकंड ओनली टू राजस्थान। राजस्थान में 1.4 लाख है, J&K में 1 लाख पोटेंशियल है, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अभी हम उसका 1% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। पोटेंशियल इतना हाई होने के बावजूद इसमें इतना स्लो स्टार्ट हुआ in the erstwhile political governments, nobody took interest in such things। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ कि सेम ऑर्गेनाइजेशन कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है इनका, शायद आउटसोर्स करके कहीं, ऐसा तो नहीं कि दे विल बी गिविंग इट ओनली टू द प्राइवेट प्लेयर्स,
उसमें ये भी हमें थोड़ी सी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी सिविल सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सर भी ये पॉइंट बताएंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जी। कि अगर आफ्टर सेल्स की जहाँ तक बात है कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़ी कंपनीज होंगी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पास में यही रहा है कि जब तक ट्रांजैक्शंस होते हैं तब तक उनका इंटरेस्ट बना रहता है। गवर्नमेंट को या इस ऑर्गेनाइजेशन को ये डेफिनेटली कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए कि जो 5 इयर्स पीरियड बता रहे हैं, 5 इयर्स में तो इसकी कास्ट कवर नहीं होगी, 25 इयर्स की बात होती है पैनल्स की, तो उस पीरियड में क्या वो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, क्या उनको किसी तरीके से जिम्मेवार बनाया जाएगा, या आज हम पैनल लगाते हैं 3 साल बाद हम ढूंढने जाएं, एजेंसी वाले बंद करके कहीं बेंगलोर चले गए हैं, फिर उनको टेलीफोन मिलाएं, वो बोले हमारा तो ऑफिस बंद हो गया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेंज, क्योंकि पहले भी 2019 में बड़े र्यूमर्स आए थे कि इन्होंने कोई पता नहीं कितने करोड़ों के वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बाद में वो सारा फिजल आउट हो गया। वो जैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम कभी नज़र नहीं आया, वैसी वो स्कीमें नज़र नहीं आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें J&K में होती रहती हैं। इस बार तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा एफर्ट हुआ है, बड़ी अच्छी कंपनीज इसमें लाई गई हैं और मल्टीपल कंपनीज को लाया गया है। दैट्स ए वेरी गुड स्टेप। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट ये है कि जो कमिटेड 5 इयर्स पीरियड है उसमें सर्विस लोगों को मिलती रहे, क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे मेंटेनेंस करनी है। उसके बाद यहाँ दूसरे इश्यूज भी हैं, जम्मू में मक्खी मेनस भी है, ओल्ड सिटी की मैं बात करूँ, गांधीनगर में डेफिनेटली इसका बेटर वो स्कोप होगा, क्योंकि रूफ टेरेस भी लोगों के बड़े हैं, तो ज़्यादा जैसे गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें 3 मोड्स में ये होगा और ये बड़ा बेनिफिशियल स्कीम है। इसमें डेफिनेटली अगर लोग कुछ सोच रहे हैं, ये तो इसका मैं बीइंग ए चार्टर अकाउंटेंट मैं आपको बता दूं कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप अगर मतलब 2,50,000 रुपये में अगर 10 किलोवाट लगा रहे हो तो आप 5 साल में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप ऐसे ही कैलकुलेशन करके देख लो, उसके बाद आप फ्री पावर चलाओगे। तो ये बड़ी अच्छी एक स्कीम है, क्योंकि हमें सब्सिडी इतनी हैवी मिल गई है। इस सब्सिडी को यूटिलाइज किया जाए, इस सब्सिडी का बेनिफिट उठाया जाए, और हम अगर कंट्री में नंबर 2 पे हैं तो आज हम नंबर 18-20 पे बैठे हैं, तो हमें नंबर 2 नहीं नंबर 1 पे आने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। स्कीम बड़े अच्छे तरीके से लाई गई है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है बड़ी कमिटेड है, वो लोग करते हैं। लेकिन यही चीज़ मैं अब थोड़ा सा पीछे आता हूँ, हमारा सोलर पोटेंशियल से भी ज़्यादा हमारे पास हाइडल पोटेंशियल था, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? गवर्नमेंट की कमिटमेंट नहीं थी, डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो थी। मैं एक ऐसे सेमिनार में गया था जहाँ की अमेरिकन एम्बेसडर आए हुए थे, आई वाज ए पैनल स्पीकर एट शिमला। उन्होंने अपना डाटा दिया था कि J&K हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल। हमारा जो चिनाब रिवर का जो फ्लो है, ऐसा एशिया में बड़े कम रिवर्स हैं जिनका हर स्टेप पे डैम लग सकता था, लेकिन क्या डैम लगे? नहीं लगे। हमारी नेबरिंग स्टेट हिमाचल में J&K से नहीं, पंजाब से, दिल्ली से, मुंबई से लोगों ने आके लगाए, J&K के भी लोगों ने जाके लगाए। कहाँ लगाए? हिमाचल में। 2 मेगावाट के, 4 मेगावाट के। उन्होंने बोला नाला खुद चुनो और लगाओ। और यहाँ क्या होता था, जो पावर प्रोजेक्ट या तो कोई बनाता नहीं था, पहले जो लोग आते थे उनसे डिमांड्स कर ली जाती थी, वो आगे जाके होते नहीं थे। जिन 2-3 लोगों ने लगाया उनको पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं दिए जा रहे थे। जब तक पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होते हैं तब तक उनका, वो कह रहे आप प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद पावर 1-2 प्रोजेक्ट्स में हमें भी कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा आपकी गवर्नमेंट हमारे साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाते थे, फिर लंच पे बुलाते थे, फिर वापस भेज देते थे। वो बोलते हैं सर आप पावर परचेज एग्रीमेंट करिए। और जो फॉरेन कंपनीज थी वो यहाँ क्यों नहीं आई? उसमें खाली मिलिटेंसी का रोल नहीं है। वो कहते हैं हम मिलिटेंसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप किश्तवाड़ में देखो, वहाँ पे फ्रेंच कंपनी आई थी, वो मिलिटेंसी की वजह से नहीं भागे वो लोग, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से लोग भागे हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे का जो रास्ता होता है वो बंद करके रखा जाता है, पीछे का रास्ता खोल दिया जाता है, एग्रीमेंट साइन कर लिए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री में MOU साइन होते हैं। उसके बाद वो लोग कहीं नहीं आते, क्योंकि यहाँ आते हैं तो यहाँ लैंड नहीं मिलती उनको। वहाँ जो लैंड दिखाई जाती है वहाँ एक तार भी बिजली की नहीं है, वहाँ सड़क भी नहीं है।
इसी तरह से जो पावर सेक्टर में जो लोग आए, हाइड्रो की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब लोग फिर उन्होंने दूसरी बात कहना शुरू कर दी उस पीरियड में, दैट वाज लेट 90s। उन्होंने ये कहा कि हमें J&K की गारंटी ही मंजूर नहीं है, हमें आप सॉवरेन गारंटी दे दीजिए। अब सॉवरेन गारंटी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद उस टाइम दे भी देती। फिर जो यहाँ के पावर सेक्रेटरी थे मिस्टर साइलोवा, उनसे मेरी बात हुई, ही सेड आई टुक अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि ये तो प्लेथोरास बॉक्स खुल, एक बार अगर हमने खोल दिया पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। अगर एक स्टेट को हमने दे दिया तो वो सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो खड़े हो जाएंगे कि हमें भी ये पावर के लिए हमें भी सॉवरेन गारंटी दी जाए। प्रदीप, कमिंग बैक टू सोलर मिशन, आनंद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक कंज्यूमर की दृष्टि से आप ओवरऑल जम्मू सोलर मिशन को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मिशन तो बहुत अच्छा है और इसको जो है जम्मू में स्पेशली 2009 में इन्होंने कोशिश करी थी, व्हेन मिस्टर फारूक अब्दुल्ला वाज द मिनिस्टर फॉर एनर्जी, सोलर एनर्जी। दैट वाज द टाइम जब ये इनिशिएटिव लिया था, तो इसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता था और आज ये हालत ना होती कि हमें बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ती और ये कहना पड़ता कि J&K में सिर्फ 55.50 के मेगावाट की अभी तक है, जबकि तमिलनाडु में 5690 मेगावाट का आज तक हो चुका हुआ है और कर्नाटका में ये देखिए 7597 तक हो चुका है और गुजरात में 7805 तक हो चुका है। तो इनिशिएटिव वाज टेकन बट देयर वाज नो विल टू इंस्टॉल दीज प्रोजेक्ट्स। अब अवेयरनेस की बात करी और वाकई में अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, और मैं आज क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स है मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर मैं अवेयरनेस लाने के लिए चंद सवाल हैं जो कि कृतिका मैडम जिससे मैं पूछना चाहूँगा। अब ये जब हाइब्रिड ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें बैटरीज भी लगेंगी, बैटरीज की अपनी एक लाइफ है, 4 to 5 years, ठीक है, तो मैक्सिमम इज 5 years, Yeah. बट अदरवाइज जनरली अगर ज़्यादा कंज्यूम होती है तो विद इन 3 years वील हैव टू चेंज द of बैटरीज, course, right. तो बैटरी कॉस्ट it will Again, be after very 3 to 4 years. very Yes. high, it will be very high, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और फिर जो LED है उसकी जो है 10 years की बताई गई है, मगर वो 10 years की होती ही नहीं है, तो वो भी रेकरिंग कॉस्ट है। फिर जो लाइफ ऑफ पैनल है वो जनरली ये कहा जाता है कि 20 से 25 साल की है, जैसे कि पुरी साहब ने भी कहा है, जी, मगर जो एक एक्सपीरियंस है जो साउथ में जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो मैक्सिमम 10 से 15 साल, मैक्सिमम 15 साल तक का चलता है पैनल। दैट मीन्स आफ्टर 10 or 15 years अगेन यू विल हैव टू पे सो मच ऑफ मनी फॉर द पैनल्स। ये अगर नोट करना है कर लीजिए, जी, दैन जी। प्लीज हमें भी Doubts बताइए clear करें। ताकि ये शंकाओं लोगों को को दूर भी किया पता Of चले course, कि of क्या course. क्या है। We are here. Exactly. फिर पैनल की कॉस्ट तो आपने बता दी, व्हाट अबाउट द इंस्टॉलेशन चार्जेस? दोज इंस्टॉलेशन चार्जेस आर अगेन वेरी हाई, ठीक है। फिर उसके बाद में सोलर एनर्जी शॉर्टेज, स्टोरेज इज़ वेरी कॉस्टली है, जैसे बैटरीज अगर लेंगे तो दैट इज़ अगेन वेरी कॉस्टली, ठीक है। हम कह तो देते हैं कि जी ऑन ग्रिड पे करेंगे, ऑन ग्रिड पे भी करेंगे तो तब भी तो कॉस्ट पड़ेगी पड़ेगी, और कितना हमें उसमें बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी गौरव जी ने भी एग्जांपल दी कि 200 अगर यूनिट हम दिन की करते हैं तो अगर 5 यूनिट कम होती है तो 5 यूनिट कितनी है जो हमें जो बेनिफिट मिलता है उससे। नहीं सर, मैं 25 जैसे यूनिट की बात कर रहा हूँ। 25 यूनिट की 5 यूनिट भी, 5 फिर भी यूनिट 20 पे हम करते हैं। जैसे पुरी साहब ने भी कहा कि ये जो प्रदीप है जी ने। प्रदीप जी ने कहा कि जो है इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, एक वक्त आ जाएगा जबकि फ्री हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। वो कहाँ से फ्री मिलेगी? अब जब हमें रेकरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो कहाँ से फ्री यूनिट पड़ेगी? नंबर 3, फिर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ये कहना कि भी ये रात को भी चार्ज हो जाएगी, सॉरी, नहीं होती है। जब सनलाइट है सोलर मीन्स ठीक है, हाँ, और अगर कहीं ठीक है क्लाउडी भी है देन आल्सो वी विल हैव, वी कैन रिचार्ज अवर बैटरीज एंड ऑल एवरीथिंग। ये दीज कैन बी डैमेज्ड आल्सो, पैनल्स कैन बी डैमेज्ड, जैसे
प्रदीप जी ने भी बताया कि मंकी मैंस है यहाँ पे, या फिर आपका बैड वेदर है और डस्ट है, देन हेल स्टॉर्म्स हैं, उनसे ये भी है। और दिन ब दिन हमारी कंट्री जो है इतनी पोल्यूटेड होती जा रही है। जम्मू में भी आप देखिए कितनी पोल्यूशन है। जब कोरोना था तो गाड़ियाँ बंद थी तो कितनी फ्रेश एयर थी, और आज की डेट में देख लीजिए क्या हालत है। तो दोस टू विल अफेक्ट द पैनल्स। और सबसे बड़ी बात जो ये है, जनरली ये सुनने में आया है, देखने में आया, हर कोई बोलता है जितने भी ये पैनल के मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम अब कभी परवाह नहीं करते हैं। ये जितने टावर्स भी लगे हैं आज, उनमें भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है। दैट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो अपने घर में पैनल लगाएगा वो नीचे जो रह रहे हैं उन पे भी तो इफेक्ट करेगा। और ये जो है, काफ़ी मैन्युफैक्चरर से भी बात हुई मेरी, तो उन्होंने ये कहा नहीं जी ये तो थोड़ी 2-4 डिग्री की होती है, कोई इतना इफेक्ट नहीं करती, बट इट डज इफेक्ट। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जहाँ तक मैं फील करता हूँ, ये 20 से 25% जो है इफेक्ट करती है बॉडीज़ के ऊपर, ह्यूमन बॉडीज़ एज वेल एज द एनिमल्स आल्सो। फिर सबसे बड़ी बात तो एक, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ दैट 120 रूल। आपके एसी में है, व्हाट इज़ दैट 120 रूल। और ठीक है, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि गांधीनगर में मकानों के ऊपर काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे तो ये बड़े आराम से लग सकते हैं। अभी देखा जाए तो फैमिलीज़ जो हैं छोटी होती जा रही हैं, वो वर्टिकल टेंशन करती हैं मकानों की। आज अगर एक जगह पे पैनल लग गए तो ऊपर कहाँ जाएंगे? देयर शुड बी सम अदर प्रोविजन फॉर दैट। जैसे अभी आजकल एक म्यूनसिपैलिटी ने एक मुहिम चलाई है, वो सोलर पैनल्स, वो लाइट्स लगा रहे हैं हर पार्क में जाके, ठीक है। तो आप देखिए एक छोटी सी लाइट से वो कितना कवर हो रहा है एरिया। तो जब आप एक 10 किलोवाट का तो छोड़ दीजिए, एक आम घर में जैसे कृतिका मैडम ने भी कहा कि 5 से 6 किलोवाट तो एक मामूली चीज़ है, तो उसमें कितना बड़ा पैनल लगेगा, ये भी देखने की बात है। अगर इसमें आप हमें थोड़ी सी कुछ अवेयरनेस दे सकें तो फिर देन वी कैन टेल टू द पीपल कि भाई कम फॉरवर्ड एंड टेक इट। जी जी, इसमें मैं थोड़ा एज पर माय एक्सपीरियंस, आप लोग एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, बट चलो जितना मेरे को नॉलेज है आई विल शेयर। सर, इसमें आपने जो एफिशिएंसी की बात की, जो हम बोलते हैं कि पैनल की लाइफ 25 ईयर्स है, तो उसमें क्या होता है कि अदरवाइज 100% एफिशिएंसी में काम करेंगे, बट आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स 80% एफिशिएंसी में काम करेंगे। उसके बाद आफ्टर 25 ईयर्स उसका एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बट पैनल तो काम कर रहा है, वो तो अपना काम करेगा। तो मगर उसमें जब भी है हमें सेल्स तो चेंज करने पड़ेंगे। नहीं सर, 25 रेकरिंग कॉस्ट आएगी ना उसमें। नो सर 25 ईयर्स हम पैनल की लाइफ बोलते हैं, इट मीन्स 25 ईयर्स, उसके बाद भी 80% एफिशिएंसी पे पैनल्स वर्क। But this is our experience. You mean we need not to change the cells? No. Okay. Yeah. These are the things, basic things that we must know. In addition to that, sir, company, sorry, Kritika, I'm interrupting you. नहीं जी, कंप्रेसिव प्लान सर लेकर आई हैं सर, उसमें आपको पूरे इनके जो CMC पूरे प्लान्स हैं, बड़े रीजनेबल हैं इनके प्लान्स, और जिस तरीके वो पूरी आपकी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था हाइब्रिड की, जब आप बात कर रहे थे ना सर हाइब्रिड वाले के, तभी मैं कह रहा हूँ सर मेरे ख्याल में जरा थोड़ा सा बाकी के पॉइंट्स के भी देख लें। हाइब्रिड पे ही सर जो आपने बात की ना, आपने मुझे कहा कि आपने बात की हाइब्रिड पे मेरा सिर्फ उसी लिए मैंने कहा था कि जरूरत है उस पर डायरेक्ट सब्सिडी की, बिल्कुल एक्सपेंसिव है ना बैटरीज के कारण। यस, इनकी गौरव जी की बात में कंटिन्यू यही करूंगी कि एग्जैक्टली देखिए ऑन ग्रिड में ना कोई आपका वैसा एक्सपेंस नहीं है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बट हाँ, हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, है ना, तो वो हमें चीज़ें देखनी है। ऑन ग्रिड आपका देखिए जो आपका कंजम्पशन सपोज अगर आपका 100 यूनिट्स की है, ठीक है, जनरेशन आपकी जो हुई है वो 200 यूनिट्स की है, ठीक है, तो वो फिर है ना ऑटोमेटिकली ग्रिड पे। और अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है जनरेशन से, ठीक है,
तो वो आपको पीडीडी चार्ज करेगा उसके लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीडीडी चार्ज नहीं करेगा, मतलब वो तो नेट निकलेगा, वो हमें बेनिफिट देगा, या दैट इज राइट, चार्ज नहीं करेगा। एक हम ऐसे लेमैन को यही समझाते हैं कि वो आपका जो भी चार्जेस है वो पीडीडी के ऐसे आएंगे, प्लस करके चार्ज रहेगा। हाँ, अदरवाइज आप इसको जीरो बिल भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो ऑन ग्रिड के ये बेनिफिट्स है, ठीक है ना, आप जीरो बिल कर सकते हैं, ओनली द फिक्स चार्जेस यू हैव टू पे। आज की डेट में हमारे एक ऐसे क्लाइंट है जो 180, 100, 200, 300 रुपीज भी पे कर रहे हैं। बट हाँ, इसका ये है कि आपका जो आपने बोला इसकी मेंटेनेंस, इसकी जो कस्टमर के हाथ में है ना, कि इसको कैसे हमने, कि इसकी एफिशिएंसी भी पे फर्क ना पड़े। आपको क्या है इसमें 15 डेज के बाद ना, आफ्टर 10 to 15 डेज, क्योंकि डस्ट हो जाती है, तो जस्ट लाइक मतलब एक पाइप लेके, आप पानी की पाइप लेके, एंड वी जस्ट हैव टू यू नो उस पर पानी फेंकना है एंड वाइपर से कोई उसको क्लीन कर दे। ये दिस इज जस्ट आफ्टर 10 to 15 डेज डिपेंडिंग अपॉन कितनी डस्ट है। और अगर ये चीज़ हम करेंगे तो उससे हमारे पैनल की एफिशिएंसी बरकरार रहेगी, वो जनरेशन अच्छा करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की, ठीक है। हाइब्रिड आज की डेट में अगर मैं कहूँ 99% हमारे क्लाइंट्स हैं जो ऑन ग्रिड ही ऑप्ट किए हैं, हाइब्रिड ओनली 1%। वाई द रीज़न इज़ कि ऑन ग्रिड पे तो सब्सिडी अच्छी है ना, हाइब्रिड पे ऑन ग्रिड की सब्सिडी यू आर गेटिंग, बट इसमें जो सोलर बैटरीज है एक्सपेंसिव है, इतने एक्सपेंसिव है कि अ पर्सन कांट अफोर्ड समटाइम। सो उसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को समझाते हैं कि ये चीज़ है, सोलर बैटरीज पे अभी सब्सिडी नहीं है सर, मे बी आगे इन फ्यूचर आ जाए तो शायद लोग इस ऑप्शन को वेल करेंगे। और इसमें क्या है कि यू आर राइट कि ये आफ्टर 3 to 4 years दिस इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एटलीस्ट, अगर 3 किलोवाट हम लगाएं तो ये 1,80,000 का ये एक्सपेंडिचर है जो आफ्टर 3 to 4 years आपको इनका करना पड़ेगा। सो राइट नाउ पीपल आर नॉट प्रेफरिंग दिस बिकॉज की सब्सिडी सोलर बैटरीज पे नहीं है। और सर इंस्टॉलेशन चार्जेस की जो आप बात कर रहे थे, मैं इसमें आपको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ। जैसे अगर मैंने आपको 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का रेट बताया था 55,224 आफ्टर द सब्सिडी, ठीक है। तो इसमें GST, इंस्टॉलेशन, लेबर, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। ओके, या सो यही क्लियर कर देगा ना, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। यही कारण है कि आज हमने कार्यक्रम रखा था कि जनता में एक अवेयरनेस, क्योंकि नहीं तो दिमाग में आता है ये पैनल की कास्ट है, जी, देन वी विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इंस्टॉलेशन। एक्चुअली पहले का एक वो मिथ है कि सोलर पावर प्लांट बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इंस्टॉलेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो आज की डेट में मोदी जी हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज़, हमारा बर्डन ही हमारे दिमाग से हटा दिया है कि हमारा बिल भी कम कर रहे हैं और हमारे को कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें। तो एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जिस तरह राम आनंद जी ने कहा कि सब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, स्पेस कम है, तो अप्रॉक्सिमेटली कितना एरिया कवर? हाँ जी, मैं ये बताऊंगी क्योंकि अभी तक वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट। 1 किलोवाट नीड्स एटलीस्ट 80 to 100 स्क्वायर फीट एरिया। सो अगर 3 किलोवाट की बात करें तो एटलीस्ट 280 to 300 स्क्वायर फीट एरिया। देखिए जनरली जो लगता कमी है बट मैक्सिमम हम आपको बता रहे हैं। जनरली जो जितने भी हाउसेज हैं जी वो 5 से 6 किलोवाट तो हर एक का है, होता ही है। तो वो उसके लिए कितना है एक आम आदमी को समझने के लिए? जी, अगर हम 5 किलोवाट की ही बात करते हैं उसके लिए आपका 460 से 500 स्क्वायर फीट एरिया हमें चाहिए। अब मैं ये बताती हूँ, अब मैं ये थोड़ा क्लैरिटी देती हूँ आपकी वाली बात पे, क्योंकि क्या होता है कि घर जितने होते हैं टेरेस भी अकॉर्डिंगली वैसा ही होता है ना, तो हार्डली वो 5 से 6 किलोवाट की ही जगह होती है। तो क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स का तो और डबल टेरेस होते हैं, माउंटी होती है, तो उनका दे डोंट माइंड, वो सोलर पावर प्लांट हमसे लगवा लेते हैं क्योंकि उनका एक छत बच जाता है, माउंटी पे वो पैनल्स लगा लेते हैं। बट हाँ, जहाँ पे छत ही एक उतना ही स्पेस है कि जहाँ पे क्लाइंट बैठता है, धूप सेकता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो पैनल लगाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कि मैम क्या करें, अब क्या करें। तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप एलिवेशन कर सकते हैं, आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पैनल्स को हाइट दे सकते हैं। जी, वो उसका जो फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा रहती है बट वेरी मिनिमल, कंपनी उसमें लेस भी कर देती है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की कॉस्ट, तो वेरी रीजनेबल, तो वो क्लाइंट को चुभता नहीं है। अगर आप अपना टीन का शेड लगा लें, ठीक है, जैसे छत पे, तो एक मेरे क्लाइंट है छन्नी में, उन्होंने क्या किया है कि छत पे ना टीन का शेड दिया है, ऊपर पैनल्स है और सर नीचे उन्होंने ना आर्टिफिशियल ग्रास रख दिया है और चेयर और अपना फैमिली सिटिंग, शाम को चाय पीते हैं। तो सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मतलब आप छत पे ये चीज़ कर सकते हैं, सच इनोवेटिव कॉन्सेप्ट।
इसमें अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे से नहीं, पूछ सकते हैं। उन्होंने बात की थी कि वहाँ से रेडिएशन जो एमिशन होती है उसका उन्होंने एक जी डाउट जी जी हमारे ना सर रॉमेट सॉल्यूशंस है जो हमारा, ये छत्तीसगढ़ बेस्ड है। तो इसका जो ये ओनर है मिस्टर कंवलजीत खुराना और मिस्टर आदित्य मल्होत्रा फ्रॉम जम्मू। तो हमारा ये जो पैनल्स है, सोलर पैनल्स, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। वी हैव अ बिग यूनिट इन छत्तीसगढ़। तो वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग इन माइंड। जो आप कह रहे हैं वो हार्डली 3 to 4% ही है, और इसीलिए वी आर सो सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग सोलर पैनल्स। आप जम्मू में कहीं पे भी देख लीजिए, मतलब हर जगह एक सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ की। तो और इसमें क्या है कि क्वालिटी की बात करें तो जैसे हमने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो अब हम रेजिडेंशियल कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे को बहुत पॉजिटिव फीडबैक ही आया है कि ऐसी कोई दिक्कत किसी को कभी आई गौरव नहीं। जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। रेजिडेंशियल के लिए 10 kV क्या आने वाले समय में इसको फैलाया जा सकता है? लद्दाख से कोई इंस्पिरेशन लेकर जम्मू में भी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडस्ट्री की बात करें, पावर की दिक्कत हमेशा खासकर गर्मी में रहती है। क्या इसको एज ए कमर्शियल लेवल पे भी आने वाले समय में लिया जा सकता है? देखिए सर, सूरी साहब आज की डेट में अगर मैं पिछले 4 साल पहले की बात करूँ तो अराउंड कोई तब एक प्रपोजल आया था जहाँ पर 70% जो सब्सिडी है वो स्कूल्स को मिली थी। आज अगर आपने रेजिडेंशियल के लिए आपने कर दिया, मैं आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ज़रूर बात करूँगा। आज आप जब व्हेन इट कम्स टू दी कमर्शियल यूनिट्स, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, जब आप स्कूल्स की बात करते हैं, आज उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। उन पे लगाने के लिए कोई सब्सिडी नहीं। उसमें अगर आप एक कैलकुलेशन में एक स्कूल की एग्जांपल लेता हूँ, जो एक साना अगर आप स्कूल देखें जो एक रेगुलर वर्किंग है, 2-2:30 बजे तक वर्किंग होती है, अगर स्कूल्स में लगाया, कॉन्वेंट स्कूल की बात करता हूँ मैं, इन्होंने भी 4 साल पहले लगाए थे। आप यकीन कर रहे हैं सर, उनका बिल जो है ना बड़ा निगलिजिबल बिल ही नहीं है उनका कुछ भी। 4 साल पहले लगाए थे, क्योंकि 2 बजे तक स्कूल चलता है। एक मैं एवरेज लगाता हूँ 100 kVA का उन्होंने लगाया था। 2 बजे तक स्कूल चलता है, उसके बाद 2 से लेकर आगे फर्दर 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक लाइट रहती है, वो ग्रिड को उल्टा फीडिंग करता है। आप समझो सर इस मैकेनिज्म को, सच दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि हम अगर इसको सोचें, इसके रिजल्ट जो है ना इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज मैं कहता हूँ कमर्शियल यूनिट्स की जब बात आती, मैं खुद एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा हूँ, हमने भी प्लान कर लिया है। जब ये चल रहा था कुछ 2 महीने पहले, हमने भी कुछ प्लान किया और लगाने लगे हैं। अब हम उसका देख रहे थे कैसे करना है, क्योंकि हमारी जनरेटर की जो रोज़ जो खपत है, जैसे लाइट्स के तरह खर्चा 5-10 हज़ार रुपये का रोज़ तेल आता है हमारा। अब जब हमने उसकी पूरी कैलकुलेशन की, जब हमने पूरा उसका निकाला, तो हमने देखा कि हमारी 50% कॉस्टिंग में फ़र्क डल रहा है, और वो दिख रहा है सामने कि सामने है उसका, सामने सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आज सूरी साहब आपके पैनल से मैं एक चीज़ सीधी बात की, जब आप बात आती है करना चाहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट की। सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो एक चीज़ आ रही है, आज लोग लगा रहे हैं इसको, आप मेरे से सहमत हो गए इस पर। ऑन ग्रिड के ऊपर स्कीम है, सब्सिडी की ओर चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आज जो आ रही है वो है कि आप ऑन ग्रिड तो जब लगा देते हैं घरों में, आपके पीडीडी डिपार्टमेंट, आपके जो सिंगल जो आपके है ना, जो आपके जो मीटर्स हैं, आपके सिंगल डायरेक्शन मीटर, उनको जब आपने चेंज करना ना बाई डायरेक्शन मीटर्स में, आपको सपोर्ट नहीं करते। वो स्मार्ट मीटर आपके पूरे नहीं लगे हैं। उसमें क्या है कि जब आप सिंगल डायरेक्शन मीटर, आपका एक जो सीधा एक लगा हुआ है मीटर, उस पर जब आप बाई डायरेक्शन मीटर, फर्क आ जाता है। बाई डायरेक्शन मीटर मूवमेंट आपने सोलर पे गए, आपको बाई डायरेक्शन मीटर चाहिए। फिर एक आम आदमी भागता है, बोलता है मीटर रीडर के पास जाता है, जेई को जाना, फिर देन एई के पास जाना, आपको रिस्पांस नहीं मिलता, और इतनी हिकअप्स हैं, घुमा के रख देते हैं आपको। हम तो चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग हो और जल्दी पूरा ये मिशन हो। स्मार्ट मीटरिंग में तो आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट सीधा सामने आ जाता है। आपको सीधी आपके सामने आ जाती है कि आप इतनी खपत हुई, इतने आपके यूनिट ने आपकी प्रोड्यूस की, इतनी आपकी कंजम्पशन थी, और नेट नीचे मिल जाता है। और स्मार्ट जो आज मीटर्स चल रहे हैं, द मोमेंट अगर आप स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे, और अगर हमारे लोग यहाँ के नागरिक, अगर हमारे यहाँ के बचिंदे अगर जाते हैं इमीडिएटली अगर सोलर पर, आप देखेंगे कि आपको एंड रिजल्ट पर आपको स्मार्ट मीटर्स के अंदर ही एक्सपोर्ट का ऑप्शन पहले से फीडिंग है, उसमें ही फीड है ऑलरेडी है, और आपको सीधा नेट आपको पता चल जाता है भाई हमारा तो महीने का खर्चा इतना कितना आ रहा है। नो हैंकी फैंकी एट ऑल। ये जितने हमारे मीटर रीडर्स हैं, जितने जो ये बीच में जो कुछ लोग हैं जो पूरा सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कर भी रहे हैं, जो प्रथा चल रही है, मैं एलजी महोदय और एलजी गवर्नमेंट को, पूरी जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं
एक अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट मीटर्स का जो है, जो विकल्प है, जो एक सपना है, हर एक घर पर लगा दो, ताकि ये जो मीटर रीडर जो ये हेरा फेरी करते हैं, जिस तरीके से अपनी मैनिपुलेशन करते हैं, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और वो इसकी एफिशिएंसी, जितने आपके ऑन ग्रिड स्टेशंस चल रहे हैं, जो ऑन ग्रिड आपके पैनल्स लगेंगे, सोलर पैनल्स लगेंगे, उसके बाद उनको लगाएं और उसके रिजल्ट देखें आप, उनकी एफिशिएंसी। और आप देखिए आपके बिल्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आप देखिए, आप हर टाइम तो घर होते नहीं, आप ऑफिस भी जाते हैं, आप अपनी वेकेशंस पे भी जाते हैं, अब देखो वो अपना काम कर रहा है पीछे। कुछ ऐसे घर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जम्मू की जो प्राइवेट तरीके से, जिन्होंने फुल फ्लैश अपने कमर्शियल यूनिट्स पे भी ये लगा दी हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल उनके, अगर आप उनके महीने के अगर आप बिजली के किराए देखें, है ही नहीं उनके। वो कहते हैं हम पहले सोचते रहे कैसे करना है, क्या करना है, कहते हैं हमने प्लान्स ले लिए, कि पूरे के पूरे प्लान्स लिए हुए, उनसे हमने बात की हुई है। जैसे आपकी कंपनी है, वैसे देयर आर सो मेनी मोर कंपनीज जो एम्पैनलमेंट पे, जो कई एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। और जो जब उनकी बातचीत मैं कल सुन रहा था, कह रहे थे कि गौरव जी हमने तो लगा कर हम भूल ही गए कि हमारे जो महीने के किराए इतने, बिजली का जो रेंट इतना ज़्यादा, जो बिजली के जो हमें चार्जेस पड़ते थे, वो हमें दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो तो काम कर रहा है अपना। ज़रूरत है आज एडमिनिस्ट्रेशन को आज सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पावर कट्स हैं, ये क्राइसिस हैं पावर कट्स के, उससे उसकी एफिशिएंसी नहीं मिलती। सोलर डजंट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ पावर। सोलर का एक ये भी लोगों को बड़ा मिथ है कि सोलर तो भाई लाइट नहीं होगी तब भी चलेगा, नहीं है ऐसा। Exactly, ऐसा एक बड़ा 90% लोगों को मिथ है कि भाई सोलर सुनते हैं यार लाइट नहीं है तब भी चलेगा। वो कहते हैं कितनी बैटरी लगेगी मैडम, हाँ, तो एक मिथ है। वी हैव टू एक्सप्लेन देयर। वो एक बड़ा जबरदस्त एक मिथ ये है कि लोगों को लगता है सोलर सोचते हैं कि बोलते हैं शायद आग सीधा सन की रेस से ले लिए, कि पीडीडी की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, हो गया। बट ये एक डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि सोलर आपका काम नहीं करेगा अगर आपकी पीछे से ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही। अब देखिए प्रिंटर और आज मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ ना, दोनों सिंक्रोनाइज हैं। प्रिंट आउट कैसे लोगे जब तक कंप्यूटर और प्रिंटर कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या है कि आपकी जो पावर की कटौती है, और मुझे लगता है कि उस पर गवर्नमेंट को कुछ जरूर और ध्यान देना चाहिए। सही कहा गंडोत्रा साहब ने आज। मैं बड़ी बार ऐसा उस टॉपिक पे बात करता हूँ जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात आती है, बड़ा तकलीफ होती है जी। 15,000 प्लस मेगावाट का पोटेंशियल जम्मू कश्मीर का, और आज हम लोगों को वंचित नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, अनएक्सप्लोर्ड ऐसे हैं। आपने सर जो कहा ना स्टेप, आप 10-10 किलोमीटर के बाद भी अगर आप छोटे-छोटे अपने यूनिट लगा दो, आप देखो पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, भद्रवा रिवर फ्लो इतना जबरदस्त है, इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं कि बॉम्बे तक भी बिजली जा सकती है, और हम लोग स्टिल दाग रहे हैं। विल की कमी नजर आ रही है। प्रदीप जी, चलते चलते आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, क्या आने वाले समय में, आने वाली गर्मियों में भारी भरकम बिल से जम्मू वासियों को राहत मिल सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एज अर्ली एज 1995 मैंने सोलर पावर लगाई थी, जिसमें वो स्टैंड अलोन पोस्ट के साथ मेरे लॉन में अभी भी लगी है। कुछ 2-3 साल पहले उसमें बैटरी में कुछ एरर आई, उसमें बीच में हमने बैटरी भी 1-2 बार रिप्लेस करवाई, कोई रिहाड़ी में इनका था, तो माई पर्सन यूज टू गो देयर। वो ऑलमोस्ट 25 साल वो चले हैं, पैनल में कोई खराबी नहीं हुई। दूसरा, जम्मू क्लब में जब कर रहे थे तो वी वर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं ये फ्लॉप हो जाएगा, ये पानी गर्म नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब मुझे लगता है मुश्किल से 3-4 हफ्ते हमें प्रॉब्लम आती है दिसंबर में, अदरवाइज हमारा स्विमिंग पूल जो है वो 11 महीने काम कर रहा है। गौरव जी वहाँ सेक्रेटरी हैं इस समय, तो 11 महीने हमारा स्विमिंग पूल काम कर रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर स्विमिंग पूल के लिए और नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए अगर आपको बिजली डिपार्टमेंट से लेना होता, तो मुझे लगता है जम्मू क्लब की आज ये स्थिति नहीं होती जो आज है। क्योंकि पानी को गर्म करना पूरे पूल का इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जहाँ तक बिजली की अवेलेबिलिटी की बात है, या ये भी एक छोटा सा स्टेप है, इसका खाली ये रीज़न नहीं है कि बिजली की कमी को पूरी करनी है। ये जो नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं, इसमें और बड़े लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं। ऐसे पूरी दुनिया इसके पीछे ऐसे ही नहीं लग गई है। लेकिन हम जो हैं, पहले हम पिटफॉल्स में, क्योंकि J&K में प्रॉब्लम्स थी, तो हम वी आर वेरी लेट स्टार्टर। अब मेरी चाहे सर ने कुछ चीज़ें बताई भी हैं, वो भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुले दिल से इस मिशन को सपोर्ट करना चाहिए, Exactly. क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपए में 10 और 10 की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती, 50,000 रुपया दे के भी अगर एक हाउस होल्ड अगर कर लेता है तो 50,000 तो उसका 2-3 साल का बिल ही हो जाएगा। और मेंटेनेंस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं। मैं पर्सनल, मेरे पास 25 साल पैनल चला है, आज भी वो पैनल लाइव है, लेकिन उसमें वो बैटरी नहीं रिप्लेस कराई, हमारे इलेक्ट्रिशियन ने उसमें तार लगा दिया। तो अभी भी लगता यही है कि सोलर पावर आ रही है, लेकिन पैनल आज भी सही है। और अनलेस उसको कोई जानबूझ के तोड़ेगा नहीं तो सर, मैं उसके लिए मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने जम्मू क्लब की बात की, 10-12 साल हो गए वहाँ पैनल्स लगे हैं। आज खर्चा आया है उसका, आज खर्चा आया आएगा ना। और बड़ा मतलब वो नहीं कि बहुत वो बड़ा आएगा खर्चा ना, आ गया, खर्चा आ गया कुछ पाइप्स में उस issue खर्चे को था, आप- पैनल्स को साफ क्लीनिंग होगी प्रॉपर, नहीं। पैनल्स को कुछ नहीं हुआ सर, उस- पर ये है कि थोड़ी पाइप्स में आया खर्चा बड़ा। नहीं, वो सोलर की गलती नहीं है, हाँ। पाइप में खर्चा आना। हाँ, वो मेंटेनेंस का इशू था, वो तो कोई वो भी- मेंटेनेंस हाँ। का इशू था कि हाँ। नहीं हो पाया टाइम पर, हाँ, जब हाँ। उसको देखना था उस समय नहीं, कोविड के पीरियड में नहीं हो मेंटेनेंस पाया, लो हो वो गई, चीजें नेग्लेक्ट तो हो गई। अदरवाइज आप समझो कि इसमें कोई ऐसा बड़ा खर्चा आता है, हाँ। ऐसा खर्चा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं एक्सपीरियंस है, इसमें बड़ा खर्चा नहीं आता। सर आज देखो ना, आप और कितने लोगों- पेट्रोल पंप हैं जिन्होंने अपने जेनसेट उठा दिए हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। Exactly. लोगों को है ना? आप देखिए पेट्रोल पंप लोगों को- अच्छा, एक हमारे डॉक्टर है वो डायलिसिस यूनिट चला रहे हैं, वो कहते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड इवन एक जर्क बजे मेरे हॉस्पिटल में। कहते हैं मैं क्यों गया इसके लिए कि मैंने हाइब्रिड लगाया हुआ है बैक एंड पर, और मैं जर्क जो है मेरे जेनसेट इतना खपत थी सब कुछ, कहते हैं अब मेरे को अल्टीमेटली उठा दिए मैंने, मैं हाइब्रिड में जब से आया हूँ। सर सीरियसली बता रहा हूँ सर, बिकॉज वो उनका रीजन ये नहीं था कि उनको बिजली की खपत के कराया जा रहा था, उनको था कि पेशेंट को जरक नहीं लगनी चाहिए, उन्होंने हाइब्रिड लगवा दी है वहां पर, अब फर्स्ट क्लास ही पूरा हॉस्पिटल वो चला नहीं, रहे हैं। वो चीजें अलग हैं। हाँ। आज हम जिस टॉपिक पे आए हैं ना, हाँ। बेसिकली लोगों को एनकरेज करना है, Aware करना लोगों है, को लोगों को एनकरेज encourage करना करना, लोगों को है aware कि करना। हमारी स्टेट जो है अगर नंबर 2 पे है पावर जनरेशन, तो नंबर 2 पे पहुंचनी चाहिए। पहुंचने में टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि जो 10, 15, 20 साल हमने जाया किए, वो 20 साल बाकी स्टेट्स काम करती रही, और वहां पे वाकई मतलब बड़ा और ये धूम बड़ा है। ब्यूटीफुल लगता है। हाँ। अगर ये जो मैडम ने बताया, ये मैंने भी देखा हुआ है, मैंने दिल्ली में 1-2 हाउस होल्ड्स में देखा कि वहां पे लोगों के इतनी स्पेस होती नहीं है, उन्होंने ऊपर टेरेस बना दिया और बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट की शेप बन गई, मतलब घर में एक ऐसा Artificial सेटअप बना garden दिया, बना, हाँ, आर्टिफिशियल ग्रास लगा के हाँ। ऊपर उसका छत का, और वो ऊपर से भी देखने में अच्छा लगता है, नीचे से वो ऑटोमेटिक एक कवरेज हो गई। तो कुछ लोग जो सीलिंग्स हैं कुछ कंट्रीज में, वो पूरे का पूरा वो सोलर पैनल्स ही यूज करते हैं, उसमें टाइल्स के साइज के पैनल आते हैं। वो रूफटॉप की जो टाइल हम यूज करते हैं उसमें भी तो बड़ा खर्चा आता है, उसको भी लीक प्रूफ बना दिया जाता है। Right. वो इट इज मैंडेटरी इन मैनी कंट्रीज कि आप जो टॉप कवर करोगे, टॉप यू कैन नॉट कवर विद एनीथिंग अदर देन दिस। तो इस टाइप की चीजों से क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रो में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, हाँ, इसमें और बड़े बड़ी एनवायरमेंटल इश्यूज Risk आपने भी- वहां देखा। risk भी अभी होता है। अभी आपने देखा जो उत्तराखंड में इतने बड़े त्रासदी आई है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द टिंकरिंग विद द नेचर। Nature. तो ये Risk factors सोलर में तो always कोई there, ऐसी हाँ। ऐसे एडवर्स इफेक्ट है नहीं। तो हम सारी इसकी पॉजिटिव चीजें ही नजर आ रही हैं। बाकी जो सर ने बातें बताई वो भी एड्रेस करने के काबिल हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में आती है, मैंने पहले बोली, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट कंपनीज चली जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के ओनर कोई ऐसे होने चाहिए गवर्नमेंट सेटअप में जो कि हमें कल को आफ्टर बैकअप सेल दे दे पाए, पाए। आफ्टर सेल क्योंकि दे पाए। कंपनी को आज प्रॉफिट है तो कंपनी काम कर रही जी, है, जी। कंपनी को थोड़ा सा झटका लगा तो कंपनी भाग जाएगी। ऑफिस का भी किराया दिए बिना भाग जाती है। जी, जी। आनंद साहब क्या कहेंगे यहाँ से बिल्कुल अंत में? देखिए, 2 चीज़ों का तो अभी तक मुझे भी जवाब नहीं मिला है। एक तो ऑफ ग्रिड, उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑन ग्रिड जाएगा, जी, जी। और हाइब्रिड पे तो अभी जाने का कोई इम्कान लगता नहीं। जी, जी। नंबर 1। नंबर 2, ये व्हाट इज़ दैट 120 रूल सोलर लाइट्स में, व्हाट इज़ दैट 120 रूल? बाकी जहाँ तक तल्लक है, इसको हम खुद कहते हैं कि ये लगाओ, उसमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। मगर ये जो डाउट्स हैं, ये तो कुछ चंद डाउट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ गए तो मैंने लिख ली है। और भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हर एक के दिमाग में होंगी, उनको भी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रदीप जी ने सवाल उठाया है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है
कि कल को सर्विस कौन देगा, ठीक है, आप लोग जितनी देर तक प्रॉफिट है मिल जाएगा, यहीं रहेंगे और उसके बाद में आप गायब हो जाएंगे। हमारे पास आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं, एक नहीं, सेकंड नहीं, और लूंगा, जरूर, सिर्फ जरूर। एक सेकंड लूंगा। इरकॉन की रिसेंट एग्जांपल है, Correct। मीटरिंग हुई, उसके वही बाद इरकॉन जो है वो उसने आउटसोर्स कर दिया। अब मीटर की रिपेयर कहाँ से होगी? अब हर बंदा तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है नहीं, वो खुद पेचकस लेके मीटर ठीक करेगा। और गवर्नमेंट को जब बुलाते हो तो गौरव जी ने बता ही दिया फिर क्या होता है। यही बात मैं अभी कहने वाला था। सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। इरकान वालों का देख लीजिए, इरकान वालों ने क्या किया, पोल लगाए, ठीक है, और पोल साथ में लगाया जो जिसके साथ पहले ऑलरेडी पोल था। और उनसे जब हमने कहा कि भाई ये पोल तो उतारिए, निकालिए, तो कहते जी ये खुद ब खुद निकल जाएंगे। जैसे नेहरू जी ने कहा था कि 370 घिसते घिसते अपने घिस आप चला जाएगी, वैसे ही घिस जाएगी, वो घिसे नहीं अभी तक हुई। और आज की डेट में हालत ये है कि मीटर जो है अगर वो जल जाते हैं, क्योंकि वो वायरिंग जो है थोड़ी लूज रखते हैं, मीटर जल जाता है, आदमी को नया मीटर लेकर लगवाना पड़ता है और उसके लिए भी एप्लीकेशन दो और फिर 1 महीना इंतज़ार करो, पीडीडी वाले आएंगे, वो बताएंगे हाँ जी आज हम अपना आदमी भेजेंगे मीटर चेंज करने के लिए। तो देन अगेन इट्स ए रेकरिंग कॉस्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें कुछ होगा। ये चीज़ जो है आप इंश्योर करिए, मे बी थ्रू दिस पैनल या वैसे भी, कि सर्विस का इशू जो है वो जो है आप उसको ले करेंगी। तो आई डोंट थिंक कि जम्मू के लोग ऐसे हैं कि जो अपना बेनिफिट नहीं लेना बिल्कुल सही बात चाहेंगे, है। हालांकि वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं है कंपैरेटिवली, मगर फिर भी दे विल लव टू हैव इट प्रोवाइडेड दीज They are कंसर्न्स आर getting टेकन केयर ऑफ। एग्जैक्टली। चलते 2-3 क्वेश्चन जो आप उठे हुए हैं। जी जी जी, मैं इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि जो आपने सर्विस की बात की, जो हम कह रहे हैं कि 5 साल कंपनी फ्री मेंटेनेंस देगी, इसमें क्या है कि बिकॉज अब हम जकीरा के इम्पैनल्ड वेंडर्स हैं, तो इट इज़ अ कंपल्शन दैट वी नीड टू हैव दैट मेंटेनेंस। आपका ये आप कह लीजिए कॉल सेंटर प्लस पीपल, एंड दे डू द इंस्पेक्शन एंड दे मेक श्योर कि इफ़ द कंपनी इज़ डूइंग दैट और नॉट। तो ये बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट के अदरवाइज हाँ जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इनके वेंडर्स नहीं हैं, ऑफ कोर्स दे कैन अपने चॉइसेस के हिसाब से वो चल सकते हैं कि हाँ भाग गए, सर्विस का पता नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग मुझे मिले कि मैडम हम तो कई कंपनीज हैं कॉल ही करते रह जाते हैं और आते नहीं हैं। बट यहाँ पे श्योरिटी किस बात की है कि गवर्नमेंट का टाई अप है। इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं जी। कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की आपने कही बात ठीक है, जी जैसे कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे कि रोड जो बनेंगी, ठीक है, वो जो बनाने वाला है कॉन्ट्रैक्टर, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। अगर खराब होती है रोड तो वो ठीक करेगा, जी। मगर देखने में क्या आता है, पिठास इतने हैं कि वो कोई भी केयर नहीं करता नहीं है। सेम वे क्या आप गारंटी एक जो कंज्यूमर है उसको देंगे लिख के कि यस वी गिव यू गारंटी फॉर दीज मेनी ईयर्स, ये सर्विस देंगे और सब कुछ करेंगे, बिकॉज देयर इज अ रीजन। अगर आप उस समय नहीं देते देन वी कैन ड्रैग यू टू द कंज्यूमर फॉर। ऑफ कोर्स अदरवाइज सिंपली ये कहने से, या गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट की कहने की बातों में तो मैंने ये एग्जांपल भी दे दी, जी। तो उससे काम नहीं चलेगा। जी। यू विल हैव टू गिव ए सर्टिफिकेट दैट यस द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर फॉर दीज मेनी ईयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी कृतिका जी, एब्सोल्युटली। एक बार। जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सर। ये आप जो हमारे इसके धर जी सीईओ हैं ये जकीरा के, डॉक्टर PR धर, तो ये उनसे हमने स्पेशली बात की थी कि ये जो मेंटेनेंस का चीज़ है सर, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ही हैज़ मेड इट श्योर कि ये आपको जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं ये आपको मिलेगी। हाँ, मैं एक बात बताती हूँ कि अगर कंपनीज चली भी जाए, सीधी बात है, अगर कंपनीज चली भी जाए तो जकीरा इज द नोडल एजेंसी और वो ही ये सारा चीज ध्यान रखेंगे। नो मैम, जी। इसमें भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं। सबने दी, मैंने रोड के साथ वहाँ भी तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ भी तो कॉन्ट्रैक्टर मैं होते आपको हैं। एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। जी, ये जी। LED लैंप्स जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे जी, जी। 10-10, 12-12 रुपए में, जी, जी, जी। तो उसमें ये गारंटी दी गई थी जी। कि ये LED लैंप जो है 2 साल तक खराब नहीं होगा। ओके और बीच में खराब हुए ओके तो जब रिप्लेसमेंट के लिए लोग आए तो गवर्नमेंट ने कह दिया सॉरी हमने तो दे दिए थे भाई आपको, आपकी गलती से हो गए। ओके तो दैट वी कैन नॉट बिलीव। ऑफ कोर्स आप हमें कंपनी हमें लिख के दे दे कि यस वी गिव यू गारंटी
दैट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड We फॉर can- 5 years, sir, और जितने we- भी साल की we हो। can बड़ा write जरूरी it है, down, ठीक है? sir. बड़ा जरूरी है। We can write it down, बिल्कुल sir. समय Yeah. समय की सीमा है हमारे पास, इसमें कोई बुराई नहीं है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें, खासकर जी 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 जम्मू सोलर मिशन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी एक योजना सरकार द्वारा लाई गई है। कहीं ना कहीं जो डाउट्स लोगों के थे, खासकर कंज्यूमर के थे, रेजिडेंशियल एरियाज में जो रहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं उन शंकाओं को एक जवाब, एक समाधान मिल गया होगा। इस बेहतरीन जो जम्मू स्मार्ट सोलर मिशन है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाइए। ना केवल आप बिजली के उपभोक्ता बनिए, कहीं ना कहीं एक जनरेट भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपना योगदान समाज के लिए, बिजली को जनरेट करने के लिए भी दे सकते हैं। और आने वाले समय में जब गर्मियों में जो हैफ्टी बिल्स हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। कृतिका जी और गुप्ता जी, प्रदीप जी और रामानंद जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।